ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है। अपने घर और राज्य को याद करना है। प्रश्न है, आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय के समीपता की निशानी है? उत्तर है, आप बच्चे जब याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, वाणी में याद का जौहर आ जाएगा, अपार खुशी में रहेंगे, घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नज़ारे सामने आते रहेंगे, तब समझो समय समीप है। विनाश में टाइम नहीं लगता, इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको समझाता हूँ। पहले तुम सुनते थे 84 लाख जन्म लेने बाद फिर एक जन्म मनुष्य का मिलता है। ऐसे नहीं है। अभी तुम सब आत्माएं नंबरवार आती जाती हो। बुद्धि में आया है, पहले पहले हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी, यह भी गायन है। मनुष्य फिर भगवान के लिए समझते हैं कि आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी बनते हैं। आपके ही यह सब रूप हैं। अनेक मतांतर है ना। दूसरी पॉइंट, तुम समझते हो हम स्टूडेंट पहले तो कुछ नहीं जानते थे, फिर पढ़कर ऊंच इम्तिहान पास करते जाते हैं। वह स्टूडेंट भी शुरू में तो कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर इम्तिहान पास करते करते समझते हैं कि अभी हमने बैरिस्ट्री पास कर ली है। तुम भी अब जानते हो हम पढ़कर मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सो भी विश्व के मालिक। वहाँ तो है ही एक धर्म, एक राज्य, तुम्हारा राज्य कोई छीन न सके। वहाँ तुमको पवित्रता, शांति, सुख, संपत्ति सब कुछ है। तीसरी पॉइंट, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है। अब यह गीत तुमने तो नहीं बनाए हैं, अनायास ही ड्रामा अनुसार इस समय के लिए यह बने हुए हैं। मनुष्यों के बनाए हुए गीतों का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम यहाँ शांति में बैठ बाप से वर्षा ले रहे हो, जो कोई छीन न सके। मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प से भी जास्ती तुम सुख भोगते हो। फिर रावण राज्य शुरू होता है। मंदिर भी ऐसे हैं जहाँ चित्र दिखाते हैं देवताएं वाह मार्ग में कैसे जाते हैं। ड्रेस तो वही है, ड्रेस बाद में बदलती है। हर एक राजा की अपनी अपनी ड्रेस, ताज आदि सब अलग अलग होते हैं। चौथी पॉइंट, जो भी मनुष्य मात्र हैं उन्हों को अपने शरीर के नाम का नशा है, क्योंकि देह अभिमानी है। हम आत्मा हैं, यह जानते ही नहीं। वह तो आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कह देते हैं। अभी तुमको बाप ने समझाया है, तुम आत्मा सो विश्व के मालिक देवी देवता बन रहे हो। यह ज्ञान अभी है। हम सो देवता फिर क्षत्रिय घराने में आएंगे। 84 जन्मों का हिसाब भी चाहिए ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, सब इकट्ठे थोड़ी आ जाते हैं। पांचवी पॉइंट, यहाँ कर्म क्षेत्र पर यह एक ही नाटक चलता है। मुख्य हैं 4 धर्म। इस संगम पर बाप आकर ब्राह्मण संप्रदाय स्थापन करते हैं, विराट रूप का चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें यह भूल है। बाप आकर सब बातें समझाए अभूल बनाते हैं। बाप तो न कभी शरीर में आते हैं न भूल करते हैं। वह तो थोड़े समय के लिए तुम बच्चों को सुख धाम का और अपने घर का रास्ता बताने के लिए इनके रथ में आते हैं। न सिर्फ रास्ता बताते हैं परंतु लाइफ भी बनाते हैं। छठी पॉइंट,
बच्चों को भूल गया है हम आत्माओं का स्वधर्म है ही शांत। इस दुख की दुनिया में शांति कैसे होगी? इन सब बातों को तुम समझ गए हो, तुम सबको समझाते भी हो। आहिस्ते आहिस्ते सब आते जाएंगे। विलायत वालों को भी मालूम पड़ेगा यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इनकी आयु कितनी है। फॉरेनर्स भी तुम्हारे पास आएंगे, वह बच्चे वहां जाकर सृष्टि चक्र का राज समझाएंगे। 7वें पॉइंट, सदगति दाता सिर्फ एक है। वह जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं वह सब पुनर्जन्म लेते लेते अभी आकर तमो प्रधान बने हैं। अंत में सारा झाड़ जड़ी भूत अवस्था को पा लिया है। अभी तुम जानते हो सारा झाड़ खड़ा है, बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। यह बातें बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुमको मालूम पड़ा है हम सो देवी देवता थे, फिर अब बनते हैं। 8वें पॉइंट, यहाँ तुम आते ही हो सत्यनारायण की कथा सुनने, जिससे नर से नारायण बनेंगे। नारायण बनेंगे तो जरूर लक्ष्मी भी होगी। लक्ष्मी नारायण होंगे तो जरूर उन्हों की राजधानी भी होगी ना। अकेले लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे। लक्ष्मी बनने की अलग कथा थोड़ी है। नारायण के साथ लक्ष्मी भी बनती है, लक्ष्मी भी कभी नारायण बनती है, नारायण फिर कभी लक्ष्मी बनते हैं। कोई कोई गीत बहुत अच्छे हैं। माया के घुटके आने पर गीत सुनने से हर्षितपना आ जाएगा। 9वीं पॉइंट, बाप कहते हैं याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा, तुम उस पार चले जाएंगे। तैराक कोई बहुत तीखे होते हैं, कोई कम। यहाँ भी ऐसे हैं। बाबा के पास चार्ट भेज देते हैं, बाबा जांच करते हैं याद के चार्ट को, यह राइट रीति समझते हैं या रोंग समझते हैं। कोई कोई दिखाते हैं हम सारे दिन में 5 घंटा याद में रहा। हम विश्वास नहीं करते, जरूर भूल हुई है। कोई समझते हैं हम जितना समय यहाँ पढ़ते हैं उतना समय तो चार्ट ठीक रहता है, परंतु नहीं। बहुत हैं यहाँ बैठे हुए भी, सुनते हुए भी बुद्धि बाहर में कहाँ कहाँ चली जाती है, पूरा सुनते भी नहीं हैं। 10वीं पॉइंट, बाबा कहते हैं नए नए को जल्दी यहाँ क्लास में आने की छुट्टी न दो, नहीं तो वायुमंडल को बिगाड़ते हैं। आगे चल तुम देखेंगे जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे यहाँ बैठे बैठे वैकुंठ में चले जाएंगे। बहुत खुशी होती रहेगी। घड़ी घड़ी चले जाएंगे, अभी टाइम नज़दीक है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाएगी, घड़ी घड़ी स्वर्ग में अपने महल देखते रहेंगे। 11वीं पॉइंट, मनुष्य कहते हैं शास्त्रों बगैर हम जी नहीं सकते। शास्त्र तो हमारे प्राण हैं। गीता का देखो मान कितना है। यहाँ तो तुम्हारे पास मुरलियों का ढेर इकट्ठा हो जाता है, तुम रख कर क्या करेंगे? दिन प्रतिदिन तुम नई नई पॉइंट्स सुनते रहते हो। हाँ, पॉइंट्स नोट करना अच्छा है। भाषण करते समय रिहर्सल करेंगे, यह पॉइंट समझाएंगे। टॉपिक की लिस्ट होनी चाहिए, आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। वरदान है पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जानकर तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले नॉलेजफुल भव। विस्तार है पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल की प्रारब्ध बनाने का यही समय है, इसलिए नॉलेजफुल बन तीव्र गति से आगे बढ़ो। इसमें यह नहीं सोचो कि आज नहीं तो कल बदल जाएंगे, इसे ही अलबेलापन कहा जाता है। अभी तक बाप दादा स्नेह के सागर बन सर्व संबंध के स्नेह में बच्चों का अलबेलापन साधारण पुरुषार्थ देखते सुनते भी एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर आगे बढ़ा रहे हैं। तो नॉलेजफुल बन हिम्मत और मदद के विशेष वरदान का लाभ लो। स्लोगन है प्रकृति का दास बनने वाले ही उदास होते हैं, इसलिए प्रकृति जीत बनो। अच्छा,
ओम शांति।